हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं कि जब शेयर जो फॉरफिट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया और फिर उसे मार्केट में इशू किया जा रहा है, फिर उसे पब्लिक में इशू कर दिया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या सारे जर्नल एंट्री किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री, और उसके बाद में उन फॉरफिटेड शेयर को फिर से जो इशू किया गया उसके लिए क्या एंट्री किया गया वो देखते हैं। सवाल है, on 1st April 2022, Satyapal was the holder of 500 shares of ₹10 each of Scooter India Limited. He has paid ₹4 per share. Their shares were forfeited for non-payment of first and final call, ₹2 and ₹4 per share respectively. 1 अप्रैल 2022 को सत्यपाल जो 500 शेयर का शेयर होल्डर था, उसने पर शेयर ₹4 के दर से जमा कर दिया था, पे कर दिया था, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल का ₹2 और फाइनल कॉल का ₹4 नहीं दिया, और इसलिए उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है, और उसके बाद आगे है, ऑन 1 May 2022 these shares were reissued fully paid to मगन लाल फॉर ₹4,500, और फिर उसके शेयर को 1 मई 2022 को मगन लाल को ₹4,500 में, ₹4,500 में इशू कर दिया गया एज फुल्ली पेड, है ना। तो देखते हैं जर्नल एंट्री। पहले हम लोग फॉरफिट करने का एंट्री करते हैं शेयर को। जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं उस अमाउंट से जो अमाउंट उन शेयर्स पे मांग लिया गया। तो यहां तो पूरा का पूरा पैसा मांगा गया, ₹4 उसने पे कर दिया था, और ₹2 फर्स्ट कॉल का और ₹4 फाइनल कॉल का नहीं पे किया था। मतलब कुल मिलाकर सारा पैसा 10 का ₹10 मांग लिया गया है। तो उस अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट को करेंगे पहले डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? तो 500 शेयर मल्टीप्लाई मांगा गया जितना भी पैसा था, तो पूरा पैसा 10 का 10 मांग लिया गया था, तो हो गया 5,000। 500 मल्टीप्लाई 10 क्या है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड मल्टीप्लाई कॉल्ड अप अमाउंट। तो शेयर कितना 500 फॉरफिट कर रहे हैं, और इन पर पूरा 10 का 10 मांगा गया, उसे मल्टीप्लाई किया, तो 500 मल्टीप्लाई 10 5,000। इससे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। और अब उन सारे कॉल को क्रेडिट करते हैं जिन पे पैसा नहीं मिला। तो कहां कहां पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, फाइनल कॉल का नहीं मिला। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे कितना था? ₹2, तो हो गया 1,000। कैसे भाई? तो 500 मल्टीप्लाई 2, और फाइनल कॉल पे क्या है? तो 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे कितना? ₹4 पर शेयर, तो कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। 500 गुने 4, और जो पैसा मिल गया उसे जब्त करेंगे, तो उसे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो कितना मिल गया है पर शेयर? ₹4 उसने पे कर दिया पर शेयर, तो कितना हो गया? 2,000। कैसे? तो 500 शेयर पे ₹4 के दर से जो मिल गया। ठीक है, तो ये हमने फॉरफिट करने का एंट्री कर लिया। कितना पैसा फॉरफिट किया उसका? ₹2,000। ठीक है, नरेशन बीइंग 500 शेयर ऑफ किसका भाई? सत्यपाल, were forfeited due to non-payment of first and final call। ये फॉरफिट, शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री किया। कितने शेयर को फॉरफिट किया? 500 शेयर को। अब इन 500 शेयर्स को, अच्छा ये कब हुआ? इसमें डेट दिया हो तो डेट लिख देते हैं। तो ये हुआ है 2022 में अप्रैल 1 को। अब इसका रीइश्यू का एंट्री करेंगे, फिर से जो मार्केट में इश्यू किया गया, किसको इश्यू किया गया? मगन लाल को इश्यू किया है।
तो ये कब किया है, ये किया है रीइश्यू जो हुआ है, कब हुआ है, मई 1 को। कितने में, तो 4,500 रुपया में, एज रीइश्यूड फुल्ली पेड अप रीइश्यू किया गया। कितने रुपए में, 4,500 रुपए में। तो भाई क्या होगा, पैसा कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4,500। अच्छा, फुल्ली पेड अप रीइश्यू किया है तो भाई, और 4,500 रुपए ही लिए हैं, तो बनता कितना इन शेयर का, 500 शेयर है, 10 के 10 से 5,000 बनता है। पर मगनलाल को जो शेयर रीइश्यू किया है उससे जो पैसा लिया है 4,500 रुपए ही लिया है। तो बाकी जो भी पैसा है वो कहां से एडजस्ट किया जाएगा, तो वो पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 500 रुपए। क्योंकि 500 रुपए कम पे इशू किया गया, 5,000 का था, 4,500 में ही फुल्ली पेड इशू कर दिया गया, तो बाकी जो 500 रुपए थे वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से लिया गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 5,000, ठीक है। बीइंग फॉरफिटेड 500 shares were reissued for rupees 4,500 fully paid up, ठीक है। और अब अगर शेयर को रीइश्यू कर दिया गया तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो भी अब जो बैलेंस रहेगा, जो शेष बचा है, उसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अगर रीइश्यू नहीं किया गया था तब तो ये अमाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ही रहता, जो कि इसके पहले हम लोगों ने रीइश्यू नहीं किया था, तो उस अमाउंट के शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अमाउंट को कहीं ट्रांसफर नहीं किया था। पर अगर शेयर जो फॉरफिट किया गया उसको रीइश्यू कर दिया जा रहा है, तो बाकी जो भी पैसा रहेगा उस शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस, उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कर दिया जाएगा ट्रांसफर। तो एंट्री क्या होगा उसके लिए, एंट्री होगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, है ना। कितना बचा है बात को समझते हैं। 2,000 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में था, जिसमें से 500 रुपए का यूज किया गया शेयर को रीइश्यू करने के टाइम में। तो बच कितना गया इसमें, तो इसमें बच गया 1,500 रुपया। इस 1,500 रुपए को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, 1,500, ठीक है। बीइंग द बैलेंस ऑफ शेयर forfeited account transferred to capital reserve, ठीक है। ये हो गया एक सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं ये सवाल। 800 shares of rupees 10 each issued at par were forfeited for the non-payment of final call rupees 2 per share. These shares were reissued at rupees 8 per share fully paid up. 800 शेयर 10 रुपए वाले को फॉरफिट कर लिया गया 2 रुपए फाइनल कॉल नहीं देने के कारण, और इन शेयर्स को फिर रीइश्यू किया है 8 रुपया पे फुल्ली पेड, है ना। तो करते हैं जर्नल एंट्री। तो पहले तो शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री। तो क्या करते हैं भाई, जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को करते हैं डेबिट किस अमाउंट से, तो जो अमाउंट उन शेयर्स पे मांग लिया गया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे सारा पैसा मांगा गया है फाइनल कॉल तक, मतलब 10 का 10 रुपया मांग लिया गया है। तो 800 शेयर मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 8,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दिया डेबिट, ठीक है। और उस कॉल को करते हैं क्रेडिट जिसपे पैसा नहीं मिला, तो टू शेयर फाइनल कॉल
अकाउंट कितना, तो 2 रुपए पर शेयर नहीं मिला है, मतलब 1600 रुपया नहीं मिला है। 800 मल्टीप्लाई 1600 रुपये, और वो अमाउंट जो मिल गया उससे फॉरफिट करते हैं, जब्त करते हैं, जिससे कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो क्या अमाउंट मिल गया है, तो 10 का शेयर में 2 रुपया नहीं मिला, तो 8 रुपया तो मिल गया, तो 8 रुपया को करेंगे फॉरफिटेड, फॉरफिट, उसके लिए एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना, तो 8 रुपया मिल गया है, तो 800 मल्टीप्लाई 8 कितना 6400, ये रुपया फॉरफिट किया गया। नरेशन में 800 shares were forfeited due to non-payment of final call। ठीक, अब इन शेयर्स को री इशू किया गया, 8 रुपया ही लिया गया और फुल्ली पेड इशू कर दिया गया, तो भाई आएगा कितना पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 शेयर इशू किया गया फुल्ली पेड, लेकिन पर शेयर लिया गया 8 रुपया ही, तो कितना होगा 800 मल्टीप्लाई 6400 आया। और जो पैसा का कमी है, जितने कम पे इशू किया गया, वो पैसा कहां से लिया जाएगा, तो वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से वो पैसा नहीं लिया जाएगा। तो कितना कम है, तो बात को समझते हैं। 800 शेयर था, 10 के 10 से बनता है 8000, लेकिन लिया गया इशू करते समय इस पे कितना 8 रुपया है, मतलब 6400 लिया गया है ना, उसे घटाते तो कितना कम पे इशू किया गया, 1600 रुपया पे, ये 1600 कम पे इशू किया गया। ये अमाउंट कहां से निकाल लिया जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 1600 रुपया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से ले लिया गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया 8000, being 800 forfeited shares were reissued at rupees 8 is fully paid up। अब अभी पीछे वाले सवाल में किया था, यहां भी वही करना है कि अगर फॉरफिटेड शेयर को रीइशू किया गया तो उसका जो भी बैलेंस रहेगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर। तो बैलेंस रहेगा मतलब कि अगर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से कोई अमाउंट यूज किया गया है उसे रीइशू करते समय, तो वो पैसा घटाने के बाद जो बचेगा उसे कैपिटल रिजर्व में कर देंगे हम ट्रांसफर। तो 6400 रुपए में से 1600 रुपया रीइशू करते समय यूज किया गया, तो 6400 में 1600 रुपया यूज किया गया, तो बचा कितना है यहाँ, 008 में 4800 रुपया। इस 4800 रुपए को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कर देंगे ट्रांसफर। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना 4800, being the balance of share forfeited account transferred to capital reserve। ये हो गया। एक और सवाल देखते हैं। अब देखते हैं ये सवाल। एक्स लिमिटेड forfeited 1000 shares of ₹10 due to non-payment of final call ₹4 each. Out of these, only 600 shares reissued at ₹7 each as fully paid. एक्स लिमिटेड ने 1000 शेयर को जो 10 रुपए के थे फॉरफिट किया। क्यों? तो फाइनल कॉल का 4 रुपया नहीं देने की वजह से, और उसमें से
600 शेयर को फिर से दोबारा रीइश्यू किया है, कितने में? 7 रुपए पे, एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो इसके पहले जो 2 सवाल बनाया था उसमें जो फॉरफिट किया गया था शेयर, वो सारा का सारा शेयर रीइश्यू कर दिया गया था, है ना। और यहाँ पे क्या है, जितना शेयर फॉरफिट किया है वो सारा का सारा शेयर नहीं, उसमें से कुछ शेयर को इश्यू किया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो शेयर को फॉरफिट करने का एंट्री करेंगे। तो भाई शेयर जो 1000 शेयर था 10 रुपए का, उसके फाइनल कॉल का 4 रुपया नहीं मिलने की वजह से उसे फॉरफिट किया गया। तो जब फॉरफिट करते हैं तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को करते हैं डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? तो जितना उन शेयर्स पे मांग लिया गया पैसा। तो यहाँ पे भी पूरा ही पैसा मांगा गया 10 का 10, क्योंकि फाइनल कॉल तक है। फाइनल कॉल का ही पैसा नहीं देने की वजह से उसके शेयर को जब्त किया गया। तो फाइनल कॉल तक गया मतलब पूरा का पूरा पैसा मांगा गया 10 का 10। तो कितना होगा? 1000 शेयर मल्टीप्लाई 10 क्या है? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितना? 1000 और कॉल्ड अप अमाउंट मल्टीप्लाई कॉल्ड अप अमाउंट कितना? 10। तो 1000 मल्टीप्लाई 10, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को 10,000 से कर दिया डेबिट। और फिर उस कॉल को क्रेडिट करते हैं जिसपे पैसा नहीं मिला। तो फाइनल कॉल पे नहीं मिला है तो 2 शेयर फाइनल कॉल कितना? 4 रुपए पर शेयर। तो कितना हो जाएगा? 4000। 1000 गुने 4, 4000। अच्छा, 10 का शेयर में 4 नहीं मिला तो 6 मिल गया है। तो जो मिल गया है उसे कर लेते हैं जब्त, उसे कर लेते हैं फॉरफिट। तो उसे कहां से? फॉरफिटेड अकाउंट में दिखाते हैं। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना? 6000। 1000 मल्टीप्लाई 6 रुपए। क्यों? क्योंकि 10 का शेयर था, 4 नहीं मिला था, तो 6 तो मिल गया था, है ना। वो 6 रुपया कर लिया गया जब। ठीक है, तो अब इसके लिए नरेशन दें 1000 शेयर्स वेयर forfeited due to non-payment of final call ₹4 each। अब इस शेयर में से सारा शेयर को नहीं, 600 शेयर को फॉरफिट किया गया, 1000 शेयर पर मात्र 600 शेयर को रीइश्यू किया गया। ठीक है ना, 7 रुपया पे, फुल्ली पेड अप। तो एंट्री क्या होगा? पैसा कितना आएगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट, रीइश्यू करते समय कितना पैसा है? 600 शेयर को इश्यू किया जा रहा है तो आएगा 4200। कैसे? तो 600 शेयर इश्यू किया जा रहा है 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो 4200। अच्छा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से पैसा लेना पड़ेगा क्योंकि इसे कम पे इश्यू किया जा रहा है। तो पर शेयर कितना लेना पड़ेगा? 3 रुपये लेना पड़ेगा। 7 रुपये पे इशू किया गया, 3 रुपये पर शेयर लेना पड़ेगा। तो कितना लेना पड़ेगा? तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से लेना पड़ेगा 1800 रुपया, 3 रुपए के दर से, क्योंकि 3 रुपए कम पे इशू किया गया फुल्ली पेड अप। 10 का शेयर था, 7 में इशू कर दिया गया फुल्ली पेड अप, तो बाकी 3 रुपए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट से लिया गया, तो 1800 लिया गया। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया? 6000 रुपये। मेन 600 forfeited shares were reissued at ₹7 each as fully paid। और क्या बताया था? जब शेयर को रीइश्यू कर देते हैं तो बाकी जो भी पैसा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में रहता है उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिस शेयर को रीइश्यू किया। तो भाई यहाँ पे सारा शेयर रीइश्यू नहीं हुआ, बाकी जो 2 हम लोगों ने पीछे बनाया अभी उसमें सारे के सारे शेयर रीइश्यू किए गए थे। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो भी बैलेंस बच गया था वो कैपिटल रिजर्व में किया था ट्रांसफर। पर यहाँ पे 1000 शेयर में से 600 शेयर ही रीइश्यू हुआ है, तो सिर्फ 600 शेयर जो रीइश्यू हुआ उसी के हिस्से का शेयर फॉरफिटेड वाला अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो उसे निकाल लेते हैं।
forfeited amount multiply number of shares reissued divided by total number of shares forfeited। इस तरह से करके निकाल लेंगे। क्या है तो फॉरफिटेड अमाउंट, कितना फॉरफिट किया गया, मल्टीप्लाई, उसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, कितने शेयर रीइश्यू किए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने टोटल शेयर फॉरफिट किए गए, जब्त किए गए। तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना है 6000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, कितना शेयर रीइश्यू किया गया 600 शेयर, तो 600 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, तो टोटल शेयर कितना 1000 शेयर फॉरफिट किया गया है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमें उन 600 शेयर का फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना, तो 1 2 3 1 2 3 इस तरह से निकल गया 3600 रुपया जो है इस फॉरफिटेड अमाउंट में उन 600 शेयर का हिस्सा है जिसे कि रीइश्यू किया गया है, तो 3600 रुपया है। अब इसमें से कितना यूज हो गया है, तो यूज हो गया है रीइश्यू करने के समय 1800 रुपये, उसे घटा देंगे लेस ₹1800, तो कितना बच गया, ये 1800 रुपया बच गया। इसी 1800 रुपए को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में किया जाएगा ट्रांसफर। तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना, तो ये 1800 रुपया। being narration being the balance of share forfeited for 600 shares were transferred to capital रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहां पे जो शेयर फॉरफिट होता है फिर उसे रीइश्यू करते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री करते हैं और फिर क्या सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं वो करके देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।